दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। आपने देखा किस तरीके से सीबीआई दफ्तर में कुछ महीनों पहले मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी और सिसोदिया ने कहा था कि सीबीआई के कई ऑफिसर ऐसे हैं जो लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आप केजरीवाल का साथ छोड़ दीजिए। आपको पता होगा कि शराब घोटाले के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अब मनीष सिसोदिया को शंका है आज जब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, इसके बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के चाहे केजरीवाल हों, चाहे गोपाल राय हों, चाहे आतिशी हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, चाहे सोमनाथ भारती हों, जितने तमाम नेता मंत्री विधायक हैं, सब लोग कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ आज सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि सिसोदिया पर कथित शराब घोटाले का मामला दर्ज है और एफआईआर में उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जब मनीष सिसोदिया राजघाट आए थे तो उनके साथ सैकड़ों समर्थक थे और वे लोग यही कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह केजरीवाल से, सिसोदिया से डर गए हैं और लगातार आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। आप जो विजुअल लगातार देख रहे हैं, इसमें देखिए किस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं और ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर चले जाइए और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल से आप तुलना कीजिए तो आपको पता चलेगा दिल्ली का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार दिल्ली को चमकाने का काम कर रहे हैं। पुलिस को आशंका थी कि जब मनीष सिसोदिया को सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर बुलाया जाएगा तो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता मनीष सिसोदिया के समर्थन में आएंगे, इसीलिए कई जगहों पर कई लेयर की बैरिकेड कर दी गई और कई जगहों पर धारा 144 भी लगा दी गई थी। कोई भी कार्यकर्ता आंदोलन ना करने पाए और अगर कोई भी कार्यकर्ता आंदोलन करता है तो पुलिस की जो मुश्किलें हैं, पुलिस चुनौतियां जो हैं, वो लगातार बढ़ जाएंगी। और अब फिलहाल मनीष सिसोदिया राजघाट से निकल गए हैं, सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और पता चलेगा कि बाद में कि क्या सीबीआई आगे कार्रवाई करेगी, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार करेगी या फिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करेगी। मनीष सिसोदिया जब भाषण दे रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को राजघाट पर संबोधित कर रहे थे, तो मनीष सिसोदिया ने कहा, पहले मैं न्यूज़ रिपोर्टर हुआ करता था, एंकर हुआ करता था, मैं भी समाचार देता था, मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, इंक्रीमेंट होता था, लेकिन मुझे लगा केजरीवाल के साथ मिल करके अब मुझे दिल्ली की तंग गलियों में जाना चाहिए और जब मैं दिल्ली की तंग गलियों में जाऊंगा तभी दिल्ली का कुछ भला हो पाएगा। और इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता जगत को टाटा बाय बाय बोल दिया और वे सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो गए और देश की जनता का, जो देश की जनता है, दिल्ली की जनता है, उनकी सेवा करने का काम लगातार कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपनी बीवी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने टीवी की नौकरी छोड़ी, रिपोर्टिंग छोड़ी, एंकरिंग छोड़ी, तब जा कर के मेरी जो वाइफ थी वो मेरा बहुत समर्थन कर रही थी और आज इसीलिए वे दिल्ली के डिप्टी सीएम बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उन्हें जेल भेज दे, वे जेल जाने से नहीं डरते हैं क्योंकि वे भगत सिंह के फॉलोअर हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए लगातार वे काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, 1-2 बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। उन्होंने आगे कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सोचिए, ये जो लाइनें, सारी लाइनें जो ले रहे हैं मनीष सिसोदिया, ये बताने के लिए काफ़ी है आम आदमी पार्टी झुकेगी नहीं। वैसे भी सिसोदिया जो कह चुके हैं कि वे
ठाकुर समाज से आते हैं, वे डरने वाले नहीं हैं, वे महाराणा प्रताप के वंशज हैं और अब कुछ हो जाए। वहीं संजय सिंह हों, गोपाल राय हों, केजरीवाल हों या जितने भी तमाम नेता विधायक मंत्री हैं, वे लोग लगातार अब प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी पर हमलावर हैं और यही कह रहे हैं कि लगातार एक राजनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि साल 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अभी आपने देखा हाल के महीनों में किस तरीके से एमसीडी का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और लग रहा है कि अगर इसी तरीके से सारी चीज़ें रहीं तो जो 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की हैं उसमें कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी से लगा पाएगी। सत्येंद्र जैन को पहले ही एक मामले में जेल भेजा गया है, वो कई महीनों से जेल में बंद हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया को भी अब जेल भेजने की प्लानिंग लगातार की जा रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है, कुल मिला जुला करके यही है कि जो कथित शराब घोटाला है, बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर के मुखर हैं और आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, उन लोगों ने 1 रुपये का घोटाला नहीं किया है और वे लोग लगातार देश के लिए, दिल्ली के लिए काम करते रहेंगे। सिसोदिया ने एक बात और कही, सिसोदिया ने कहा कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं ये सारे लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं और जो लोग अपने घरों में बैठ करके टीवी और मोबाइल में मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो भी मेरा परिवार है और बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार वे बेहतर कदम उठाते रहेंगे और मोदी जी डर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी मनुज के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, राजघाट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।